हम लोग हम लोग शुरू कर लेते हैं, अगर सब लोग आ गए। जी जी जी। और लोग आते रहेंगे मेरे ख्याल से। इजाजत, आप इजाजत तो शुरू करूँ सर? अरे हाँ, अपडेट ना। व्हाई नॉट सर, बिल्कुल इजाजत बिल्कुल की बिल्कुल। आप शुरू करिए। आज रामनवमी के दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। एक बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शुभ अवसर पर आप सभी को। आज इस अवसर पे हम लोगों ने आज का जो टॉपिक रखा है, फैमिली बिजनेस सक्सेशन। फैमिली बिजनेस में हमारे बीच उपस्थित हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जी, हमारे आज के मेन स्पीकर गौरव गुप्ता जी, मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हमारे सारे वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, चैप्टर चेयरमैन, डिवीजन चेयरमैन और हमारे सभी सम्मानित साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, अरे बिल्कुल आ रही वाह। है सर, बिल्कुल आ रही है। मैं आप सभी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस रामनवमी के पर्व पे आज का जो एक फैमिली बिजनेस का जो टॉपिक रखा गया, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पे आज हमारे बीच हमारे स्पीकर श्री गौरव गुप्ता जी आप सबको इसके बारे में बताएंगे। जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से फैमिली बिजनेस में, फैमिली के बिजनेस सक्सेशन में दो तीन तरह की समस्याएं जो आती हैं। एक तो ये होता है कि अगर हम अपना पुराना फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, हमारे फादर ने जो बिजनेस को स्टैब्लिश करा है या हमारे ग्रैंडफादर ने बिजनेस को स्टैब्लिश करा है, जब नए बच्चे उसमें एंटर करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको बहुत स्कोप ऑफ वर्क नहीं मिलता, या बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि बड़े लोग कहते हैं कि भाई तुम ऐसा कर दोगे तो ये नुकसान हो जाएगा, हम तो ग्रास रूट से लेके आए थे, हमने इतना बिल्डअप कराया है और तुम नुकसान कर दोगे। तो कभी कभी एक कहावत है कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई पेड़ फर्म नहीं पाता, कभी कभी ऐसी छांव मिलती है कि वो बच्चा ग्रो भी नहीं कर पाता। दूसरी तरह की समस्या आज के टाइम पे जो आ रही है कि जो बच्चे एजुकेशन पा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन पा करके उनको अगर बाहर किसी मल्टीनेशनल में वर्क मिल रहा है, तो वो आना नहीं चाहते, अपनी फैमिली बिजनेस को एंटर नहीं करना चाहते, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर के आज के जो हमने बिजनेस, फैमिली बिजनेस सक्सेशन, कैसे फैमिली बिजनेस को अपने बच्चों के साथ में भी विरासत को आगे बढ़ाना है, उसी के ऊपर हमारे को आज चर्चा करने के लिए हमारे बीच गौरव गुप्ता जी शामिल हैं। तो मैं सबसे पहले अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री दिनेश गोयल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का अपना ओपनिंग रिमार्क करके आज के बारे में को स्वागत करें और बताएं, और फिर हम आगे गौरव गुप्ता जी से बात करेंगे। सीनियर वाइस धन्यवाद प्रेसिडेंट दिनेश महासचिव गोयल जी। आलोक भाई सर। आलोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आज हमारे साथ जैसा आपने बताया गौरव जी हैं, और एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो ये विषय डेफिनेटली बड़ा गंभीर है, इसलिए भी कि जो ट्रांजिशन हो रहा है एक्चुअली में, सोसाइटी ट्रांजिशन जो हो रहा है और एजुकेशन ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में हमें काफी विचारों में, हम लोग जिस ट्रेडिशनल बिजनेस सिस्टम से आगे बढ़ते रहे और एफिशिएंसी को अचीव करने की कोशिश की है, हम लोगों ने बहुत चेंज किया अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद नई जनरेशन के बाद नई चैलेंजेस हैं, उनके एस्पिरेशन अलग हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। जब वो पढ़ के आते हैं और वो जब पाते हैं कि भाई, पहले तो वो बहुत खुश होते हैं कि भाई हमारे फादर का बिजनेस 50 करोड़ का है, 100 करोड़ रुपए का है, 200 करोड़ का है, 250 करोड़ का बिजनेस है। लेकिन जब वो एग्जाम्पल पढ़ के आते हैं कि 10,000 करोड़ का उसका बिजनेस है, 5,000 करोड़ का उसका बिजनेस, उसे हमें उसका मन शुरू में ही डिस्टर्ब हो जाता है हम लोगों से बातचीत करने में। तो वो हमारा एक चैलेंज बना रहता है, लेकिन उसको किस तरह से हम शुरू से अपने साथ जोड़ें, कैसे उसका रुझाव इस तरह बनाएं, एक रियलिटी की इंटरफेसिंग करें उनके साथ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि जिससे कि चैलेंजेस ना बने और हम यहाँ बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ और बच्चे हमारे साथ किस तरह कैरी हो पाए, क्योंकि बहुत बड़े लार्ज बिजनेसेस नहीं, लार्ज फैमिलीज नहीं है अब आगे आगे, तो इसका ये महत्व और भी बढ़ जाता है। तो लिहाजा इस चीज को देखते हुए आज ये जो बिजनेस, ये जो टॉपिक चुना गया है, फैमिली बिजनेस ट्रांजिशन मैनेजमेंट, इसमें किस तरह से हम लैटिट्यूड दें बच्चों को आगे, और कैसे अपना कहते हैं हाउ वी कैन कीप आवर माउथ शट, तो उस तरीके से करने से ही हम हो सकता है उन बच्चों को आगे ला पाए, और कैसे उनको हम डेलीगेट कर सकते हैं, लिबर्टी दे सकते हैं, और कैसे उनका इंटरेस्ट जगा सकते हैं अपने बिजनेस में।
इस पर आज बात करने के लिए गौरव जी हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, और मैं समझता हूँ गौरव जी इज एन एक्सपर्ट इन दिस, एंड उसमें उन्होंने अपना थ्रू आउट जो करियर है, ये चार्ट अकाउंटेंट और एसआरसीसी से आपने ये किया, उसके अलावा आपके जो एक्सपीरियंस इस लाइन में, we'll value them and we'll invite you to talk about this subject. Please, welcome to Gaurav ji. Masaji ji, we can straight away go to the speaker, eminent speaker today. Right, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी गौरव जी प्लीज। so, good evening, everybody. My name is Gaurav Gupta. I'm a chartered accountant. I qualified in 1996. I did 6 years with PwC, and thereafter I set up a CA firm. But for the last about 20 years, I've been helping Indian business families with either transitioning the business to the next generation. Now, by transition, I do not mean only succession, because it could also be possible that your children do not want to be in the business, or the business may not be economically viable going forward. So I'm just going to share a presentation, and after the presentation is over, I'll be open to any questions or any queries that you may have. नहीं, खाली बहुत जरूरी चाहिए क्या? राजीव जी कुछ चेक यहाँ भी भेज दीजिएगा, खाली ब्लैंक। So can you see my screen, sir? जी. Yes, yes, thank you. Right. So basically, we are looking at factors which have impacted in the past. So what we see, and these are surveys by PwC, these are surveys by the Forbes magazine, and then there are again surveys by the Harvard Business Magazine, which say 70% of businesses do not have a succession plan in place, and 47% of business owners who are expected to retire in 5 years don't have a successor. So these are very statistics that are very concerning, where if a business does not have a succession plan and an event happens, then the business is likely to suffer. And 47% of business owners who are expecting to retire have not put a strategy in place as to who will take over the business in the future. These statistics get further concerning when they talk about that 70% of businesses fail to transition to the next generation. By transition, I mean either it is not successfully transitioned, or the heirs who have taken up the business are unhappy running the business, or the business is facing severe competition, or there could be multiple factors. 88% of businesses do not survive to the next generation. We see that in various large groups that have happened in India. We've seen it with Ranbaxy, we've seen it with Modi family, we are seeing it with Anil Ambani, etc. So these are large groups which have large money, and they had a team in place, still have not been able to survive. And we always know some family, friends, neighbors. We know people around us in which the future generation has not been able to handle the business in a very effective manner. And then there is 97% which do not survive to the fourth generation. These numbers are all backed by studies which have been done by global groups and global consulting companies. Now, this is another study which is done by the Boston Consulting Group, which says even if there is a unplanned transition meaning that a business owner suddenly decides to retire, or a business owner becomes physically disabled not to run the business, or an unfortunate event happens. So that is what we called an unplanned transition, where the next generation is supposed to running the business from the very next day. So here also we see that the growth, whether it's a planned or an unplanned transition, the next generation, obviously when it comes in, there is a drop in revenue. In case of an unplanned transition, there's a 2% drop. This is which has been a study which has been done over 20 years. And an unplanned transition, the revenue drops by about 16%. The market valuation of a company drops. In case of a planned transition, there's a difference of 28 points between a planned and an unplanned one.
and EBITDA margin also falls significantly. This is, the entire profitability of a company can take a hit in case of an unplanned transition. And this is which I'm going to explain going forward. This is again statistics which has been done by the SPJ and Institute of Management Research. This is applicable to India. Now here we see that one of the key family challenge faced by family businesses is lack of a clear successor or succession. Sir, आपका succession slides नहीं move कर रहा है. You are on the first slide itself because there is no full screen of it. Oh, We're still on this the slide first is slide. Is it moving now, sir? Not yet. Not yet moving. Okay, so I'll, in case it's not moving, maybe I'll just walk you through the No, presentation. You have to do a full screen first. No, I'm You doing have a to do full full screen. Yes. I'm I doing think this is on now. It's on now. Okay. So अभी full now screen here- नहीं हुआ है. Full screen नहीं हुआ है, but you are on slide number 4, I think. Sir, it's yes, sir. Key family challenges faced by family businesses. हाँ साहब, That's लेकिन आपने जो just- पिछले एनालिसिस बताए 2 स्कूल्स के, वो हम ये लोग नहीं वाले- देख पाए. So, याली देख ली सर आपने? देख रहे हैं. हाँ, ये तो दिख रही है, but Gaurav ji, if it is possible that if you can speak in a mixed language, Hindi, English, then I think सबको अच्छा अच्छा, लगेगा. मैं मिक्स में बोलता हूँ सर. हाँ सर हाँ अब हाँ. दिखाई दे रहा है सर अभी? Yeah, it's visible now. Okay. So, sir, here we see ये जो आपकी slide देख रही है, this is applicable to Indian businesses. This is a survey which has been done by about 350 business families. So, is it visible? Yeah, it's visible. It's visible. Okay. So ये 350 business families का survey है. This has been done by SPJ and Institute of Management, which is a top 10 management business research and school based out of Mumbai. Here they have said जो key business challenge है कि clear succession plan in place नहीं है. And there is a lack of process to train a successor to take over the business. यहाँ पर clearly defined rules or processes नहीं है how a transition will take place. So the top left graph explains this. जो next graph है वो दिखाता है जो succession timing है senior generation point of view से कि यहाँ पे भी जो generation है, जो generation which is running the business और जो family patriarch है या family का भी chairman and management director है, they do not have a date within which they intend to retire. और अगर रिटायरमेंट डेट नहीं है या एग्जिट डेट नहीं है, देन उनके सक्सेसर ऑब्वियसली गेट वरिड. दे डोंट नो कि वो कब बिजनेस में आएंगे, कब डिसीजन मेकिंग पावर में आएंगे, वो किस में आएंगे व्हेन उनकी अपनी टीम बन सकेगी बिजनेस चलाने के लिए. एक है टॉप ट्रेड्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेशन. वहां पे लिखा हुआ है कि you need to be able to how to run the business, able to lead and manage people, financial management पे अपना होना चाहिए, उनको बिजनेस की टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस और जो फैक्टर्स होने चाहिए वो उसकी आइडिया होनी चाहिए. दे शुड बी गुड एट मार्केटिंग. और जो फोर्थ ग्राफ है वो कहते हैं व्हाई डोंट द सीनियर जनरेशन वांट टू रिटायर. वो क्यों नहीं छोड़ना चाहते इवन दे कुड बी ग्रोइंग इन एज. उसमें भी लिखा हुआ है कि जो लैक ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट जेन. सो द करंट जो ओनर है, बिजनेस ओनर है, फैमिली है, फादर है, ही इज नॉट ट्रस्टिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. सो एक तरफ वो बोल रहे हैं कि मेरे चिल्ड्रन में कैपेबिलिटी होती है, बट ऑन द अदर हैंड दे डू नॉट हैव अ एग्जिट डेट इन माइंड. दे आर नॉट एबल टू प्लान द प्रोसेस. So obviously it is a frustration that is building up in the children. फिर एक और lack of interest of the next generation. This is also because children have got more exposure. वो बाहर पढ़ के आए हैं. I'll come to the next slide. वो children, right now मेरे friends के बच्चे, neighbors सब बाहर पढ़ने जा चुके हैं. मतलब I am 53 years old. My friends kids who are 18, 19
सब बाहर पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कनाडा जाएं, यूएस जाएं, दे विल गो टू अ सेकंड डिग्री कॉलेज इन यूएस, बट उनको इंडिया से बाहर जाना है पढ़ाई, दे डोंट नो द रीजन, लेकिन बाहर जाना है। और फिर नाउ यू हैव गोल्डन वीजा, सो इफ द नेक्स्ट जनरेशन से इंडिया में पोल्यूशन बहुत है, करप्शन बहुत है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, तो फॉर सम रीजन दे बिलीव दैट द ग्रास इज ग्रीनर ओवरसीज, so they want to move abroad. Then the second category जो अभी है, जो बच्चों में है, वो उनको अपना स्टार्टअप करना है. Everybody thinks they will be able to be successful, they will make the new Flipkart, they will become the next Boat Electronics, they will become, everybody wants to appear on Shark Tank, everybody wants to do their own startup. उनको जो अपना existing business है, फैक्ट्री में एयर कंडीशन नहीं है, प्रॉब्लम बहुत है, लेबर प्रॉब्लम बहुत है, so they feel there are challenges in their current business, so they will say कि हम अपना कुछ कर लेंगे, या हम MNC में जॉब कर लेंगे, I'll be happy doing that. Third is, and the bigger problem is जब multiple heirs हो जाते हैं बिजनेस में. I know business families हैं जहाँ पे there are two sons, one is interested in the business, one is not interested. I know business families where both the children are not interested. I know business families where जो इंडिया में एक है और उसका भाई बाहर चला गया है, और फिर कजन्स आ जाते हैं कि फादर और उनके भाई ने बिजनेस शुरू किया, अब देवर टू, उनके दो बच्चे हो गए, अब चार हो गए, हु विल लीड द फैमिली बिजनेस. एक ने मार्केटिंग में MBA कर लिया, एक CA बन गया, एक ने IIT से कर लिया, देन हु विल रन द बिजनेस. देन देयर केसेस जहाँ पार्टनरशिप्स होती हैं, तो फैमिली के नहीं, यू हैव पार्टनरशिप्स, देयर इज कंफ्यूजन. Some of them want to be in the business, some of them don't want to be in the business. So the complexity comes as for the next generation, for the person who's running the business. These are the factors that he has to think through when he wants to think about, transitioning the business to the next generation. Also, a challenge that we see right now is for people who are 23, 24, social media में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, वर्क लाइफ बैलेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो अप्रोप्रिएट स्किल्स चाहिए एक बिजनेस चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, टू नो द प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, टू गेन द रिस्पेक्ट ऑफ द लेबर, टू गेन द रिस्पेक्ट ऑफ द फॉरमैन, वहाँ पे challenges हैं. So these are the generation challenges that we see. I call it the human factor. And I'm going to discuss one more factor after this. But these are the human factors which are currently impacting the succession to the next generation. If they are capable and they are interested, great. But what happens if they're not capable or if they are not interested? That is a question that the current generation who's running the business needs to understand and needs to answer. So each challenge is a human factor. The second challenge is the economic factor. जो आप करंट बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में जब मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली या आई नीड बिजनेस फैमिलीज, उनको ये कहता है, यार इस बिजनेस में मजा नहीं आ रहा, कुछ रह नहीं गया, प्रॉफिट नहीं आ रहा, कंपटीशन बहुत है, सप्लायर्स मेरे को स्क्वीज कर रहे हैं, लेबर प्रॉब्लम है, मेरा रेट कम होता जाता है. These are the things that I constantly hear from people. Nobody is ever happy कि मेरा बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है या मेरा मार्जिन बहुत ग्रो कर रहा है. Everybody keeps criticizing or keeps complaining about their business. And the graph which I'm showing, every business has a life cycle. Every business is like a human factor. वो स्टार्टर स्टेज से शुरू होता है, उसकी एक यंग ग्रोथ होती है, फिर एक हाई ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी आती है, एंड एवरी बिजनेस देन एक प्लेटो हो जाता है, और फिर उसका धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो जाता है, बिकॉज कंपटीशन बढ़ जाता है, या इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ जाती है, या उसमें the number of players keeps increasing. So we judge the economic capability of the business, whether next generation will get a business which is financially healthy, the industry is growing, and the company is growing.
So industry growth में, so when we talk about competitive rivalry in the business, कि industry में क्या हो रहा है? Is there a bargaining power of suppliers बढ़ रहा है या bargaining power of customers बढ़ रहा है? So I work for a drum company. अब इंडिया में you have 10 or 12 big large paint companies. Everybody wants to supply only to those companies. तो जो भी ड्रम की लाइन 2.5 करोड़ 3 करोड़ में ड्रम की अच्छी लाइन लग जाती है, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं 2.5 करोड़ 3 करोड़, बट एट द एंड ऑफ द डे ड्रम की फ्रेट कॉस्ट बहुत ज्यादा है. सो एवरीबडी चेसेस द कस्टमर्स विद इन देयर रीजन ओनली. छोटी सी फैक्ट्री, ड्रम फैक्ट्री, और उसी कस्टमर्स को करते तो अपने लोअर रेट पे दे देता है, क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड कर देता है, जो करंट सप्लायर है उसके बिजनेस में इम्पैक्ट आ जाता है. सो एक इंडस्ट्री फैक्टर को देखना होता है और एक फिर करंट बिजनेस का जो अपनी कंपनी का देखना पड़ता है कि उसका क्या कैश फ्लो है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटी क्या है, उसकी कॉस्टिंग क्या है. So I call it the economic factors which needs to be judged by a business owner when he wants to think about business transition. और then it comes to the factor कि जो legacy जो है, आप लोग जो अभी business owners हैं, क्या legacy पीछे छोड़ना चाहते हैं? एक होता है radical और incremental succession. रेडिकल मीन्स कि आपके हेयर्स को या बच्चों को कल से फैक्ट्री चलानी पड़ी बिकॉज ऑफ एन अनफॉर्चुनेट इवेंट. इट कुड बी एनीथिंग. और एक होता है इंक्रीमेंटल सक्सेशन, वेयर आप उनको ग्रेजुअली बिजनेस में लेकर आते हैं, उनको प्रोसेस समझाते हैं, उनको रिस्पेक्ट दिलवाते हैं, उनको एक अपने कॉन्टैक्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं. आई विल कम टू दैट लेटर. Then एक family harmony and unity, which I feel is a big factor. कि everybody wants their next generation to be happy, to live in harmony and unity. सबको चाहता है कि मेरे बच्चे एक दूसरे से बात करें, आपस में लड़ाई ना करें, उनकी अच्छी relationship हो. You can only influence it, you cannot ensure it. But you can make efforts to ensure कि आपकी फैमिली में हार्मनी और यूनिटी रहे. फिर जो आपके सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आपके बच्चे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और केपेबल हैं, देन आपको अपने सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स उनको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट जो आपने जो बेनिफिट लिया है और आपने जो एफर्ट किया है, योर किड्स डोंट नीड टू डू द सेम बेनिफिट. एक होता है वेल्थ एंड फ्यूचर वेल्थ एक्यूमुलेशन. जो आपने अभी तक कमाया है, जो आपने अपनी वेल्थ अभी एक्यूमुलेट की है, जो आपने अपने एसेट्स बनाए हैं, वो रहें, फैमिली में रहें, डिस्ट्रॉय ना होए, एंड योर किड्स ऑल्सो एड टू द कैपिटल दैट यू हैव क्रिएटेड. Then it comes to family name, image and respect. Very important. Everybody wants a social standing. Nobody wants to be made example of कि देखो उसकी फैमिली में लड़ाई हो रही है, उसकी फैमिली में बच्चे नहीं बात करते, XYZ. So there are lots of things. The legacy, that is the legacy that, as a business owner or as the current generation who's running the business, you would be thinking about. And then it is the tax and estate planning. इंडिया में कभी भी नहीं मालूम सीतारमन जी अगले साल इनहेरिटेंस टैक्स डाल दें, टैक्सेस बढ़ा दें, इनहेरिटेंस पे डाल दें, एस्टेट टैक्स डाल दें, वेल्थ टैक्स डाल दें. यू नीड टू स्टार्ट प्लानिंग राइट नाउ कि अगर कुछ होता है आगे जाकर, देन हाउ डू आई प्रोटेक्ट दैट आई डोंट नीड टू पे टैक्सेस ऑन समथिंग व्हिच इज which is avoidable. Now I come to succession planning scenarios and I break it age wise. I break it, अगर आप 55 से नीचे हैं, 55 से 65 से हैं, greater than 65 हैं. As you grow older, the intent and the urgency of succession planning increases. So let us assume your kids are capable, which you can judge, and are interested in running the business. Then you have to start thinking about what level of succession planning you are at.
अगर आप less than 55 हैं, then start thinking about the succession plan. It should be at the back of your mind. If you are between 55 and 65, should be commencing the process. If you should be getting the kids involved in the business. आप लोगों ने बिजनेस अगर ग्राउंड लेवल से शुरू किया है, आपको मालूम है कितना डिफिकल्ट है. It has taken you 20 years to come to this level, right? So you have established something. You have to give your children time to understand the intricacies of your business. And if you are greater than 65, then the urgency has to be there. It has to commence immediately. If your heirs are not interested in running the business, अगर वो interested नहीं हैं, and or they have moved abroad, or they are doing their own thing, or they are multiple heirs, then you have to start thinking about how do you get a liquidity event, how do you exit the business and make your money. Again, I break it up age wise. If you are less than 55, you have to start thinking to maximize your business value. कोई बायर बैठा हुआ नहीं होता है, आपको एफर्ट करना पड़ता है अपना इवन बिजनेस बेचने के लिए. If 55 to 65, you have to start looking for your buyers so that the maximum business value. आपको देखना पड़ेगा कि मेरी क्या वैल्यूएशन है, मेरी जो लिस्टेड कंपनीज है उनकी क्या वैल्यूएशन है, मेरे पास क्या एक्सपर्टीज है, what makes your business unique. And then you have to market that. And if you're greater than 65, business sale should be completed. If not, you need to commence. मैं एग्जांपल देता हूँ. मेरे आई नो अ फैमिली जहाँ पे डॉटर इंडिया में मैरिड है, सन हैज मूव टू द यूएस, उनका करीब 25-30 करोड़ का बिजनेस है. फादर वाज 80. वो उनके बच्चे बोलते रहे कि आप एग्जिट कर दीजिए, वी विल नॉट बी एबल टू हैंडल, रिलैक्स, टेक इट इजी, मत जाइए. फादर ने सुना नहीं, उनको हार्ट अटैक आया, कन्फाइंड टू द बेड. जो उनको वैल्यूएशन मिल सकती थी वो नहीं मिली बिकॉज उनका बच्चा यूएस से आया. ही वांटेड टू सेल एट व्हाटएवर प्राइस ही गॉट. उसके पास ना इतनी कैपेबिलिटी थी, ना उसके पास इतना टाइम था. उसको बस ये था कि किसी तरह मैं एग्जिट करूँ, मैं वापस जाऊं. So you don't want to be able to be in a situation where your business is into a fire sale or into a distress sale. You want to be able to build the business to exit at your time. फिर I'm talking about the succession process. It has to be a process. So when I talk about a process, I mean if your kids are involved in the business, they need, or आप हैं, you are also running the business. A predecessor is you, your successor is in the kids. So आपको धीरे धीरे knowledge, responsibilities, leadership, power and authority and ownership process में उसको transfer करनी पड़ेगी. So you have to do transfer of knowledge, transfer of responsibility. These are the 5 things that you need to transfer to your successor. It does not start from day one. So phase 1 hota hai initiation. He's coming into the business. He's a sole operator. He's got little role in the business. He's just observing. Second is when he becomes an assistant to the various departments in your business. He has to know if he is running the business. उसको आपके एम्प्लॉय से ज्यादा मालूम होना पड़ेगा, otherwise the employee will not give him the respect that you enjoy. आज की डेट में हमने सब अंबानी की वेडिंग देखा, हमारे को कोई उसमें रोल नहीं है, कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम सब हंसते हैं अनंत अंबानी के ऊपर कि उसको सब पका हुआ मिल गया. You don't want that to happen. Then third is co-leadership, in which you are supervising him. He is taking the decision, but आप उसको supervise कर रहे हैं. You are his lighthouse. You are his guiding light. You are guiding him on the decision making process, but you are allowing him to initiate the decision or the discussion and the problem solving. Fourth is जब आप
अपने बिजनेस में यू आर अ कंसल्टेंट टू हिम, ही इज टेकिंग द डिसीजन मेकिंग, he is taking the decisions, but you are just observing and ensuring that he's taking the decision correctly. So this is a process, it is not something which happens overnight. वो प्रॉब्लम है पैराशूट करके नहीं सॉल्व कर सकता, उसको सीखना पड़ेगा. देन द बिजनेस प्रोसेसेस, आपके हेड्स को मालूम पड़ेगा कि कौन क्या करता है, किसके लिए करता है, क्यों करता है, कौन सी कॉस्ट पे करता है. सो बिजनेस प्रोसेसेस है डिमांड करना, डिमांड होना, प्रोक्योर करना, मेक करना, मूव करना, सेल करना, सर्विस करना, और फिर पैसे कलेक्ट करना, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मार्केट. और फिर बिजनेस फंक्शंस होते हैं हर के, HR, एडमिन, ऑपरेशंस, एक्सेट्रा. He has to be involved in these decision makings. He's going to lead the business in your absence. And then there's the business plan. You need to involve him in future plans for the business. He needs to be feel involved. उसको implementation नहीं करना है. He also needs to be able to see कि आपका vision क्या है business का, next steps क्या होने चाहिए. So this is in case they are interested in the succession, and you feel there is human factor बिल्कुल fit है, economic viability of the business बिल्कुल fit है, is when the succession should take place. If your human factor is weak or if your economic viability is weak, it's better to exit. फिर आ जाता है sale. If you feel, as I said, human factor weak, economic viability weak, you have to build the enterprise value. आपको बिजनेस की वैल्यू को आपको अपने बिजनेस को चमकाना पड़ेगा बेचने से पहले. उसके लिए प्रोसेसेस इन प्लेस डालने पड़ेंगे. क्लीन अप योर बुक्स, डॉक्यूमेंट द प्रोसेसेस, so that you are able to market the business properly. So इसके लिए आपको कैश फ्लो ठीक करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग ठीक करनी पड़ेगी, रेशियोज ठीक करने पड़ेंगे, लेबर को जो आपके कंप्लायंसेस हैं, all those things need to be aligned to take so that you are able to get the maximum value for your business. So अब मैं क्या करता हूँ? Where is it? What is it that I do? I do something which is called a pestle analysis. The pestle is a short form for, I want to judge the economic viability of your business. हम लोग जब engage करते हैं, जब हमारी alignment होती है किसी business owner के साथ काम करने के लिए, so when he says कि मेरे को क्या करना चाहिए, succession करना चाहिए या sale करना चाहिए, so I cannot give him an answer outright. The first is, what is it that your children want? Then it is, what is it that you want? So pehle, because your children are going to be succeeding you, you want them to be happy, you want them to be capable, you want them to be, to enjoy their life. It is a judgment call that you need to take. But where is it that I come in? So I do something which is called a pestle analysis, which is basically evaluating the political, economical, social, technological, legal and environment factors, the external and internal factors जहाँ पे आपका business operate कर रहा है. I need to judge कि business में आपका कोई ऐसी technology तो नहीं आ रही which will impact your business, या कोई political factors नहीं आ रहा, कुछ हो रहा है. For example, गुड़गांव area में crushing businesses needed to get to move out. Construction में GRAP4 आ जाता है. EV vehicles have started coming in. So there are lots of technology factors that are going to come in. Legal में कहीं labor laws कुछ ऐसी ना आ जाएं. अब हरियाणा में you start thinking इतने हमारे को हरियाणवी होने चाहिए, इतने हमारे को जैसे US में है diversity होनी चाहिए, inclusion होना चाहिए, XYZ होना चाहिए. What are the factors which are impacting your business? Then I see what are the, compare it to the business challenges and the legacy that your children want. अगर लगता है कि अगर आपके business challenges बहुत ज़्यादा हैं and children do not want to be in the business, then the discussion is, when should I exit my business?
मैं अपना पैसा कब बनाऊं, मैं बेचूं और निकलूं। लेकिन बिजनेस चैलेंजेस अगर लो हैं और आपके चिल्ड्रन को लेगेसी टेक फॉरवर्ड करनी है, then I would assume that you want to stay in the business of family ownership and family management. अब कॉम्प्लेक्सिटी तब आ जाती है अगर बिजनेस चैलेंजेस हाई हैं और चिल्ड्रन को बिजनेस चैलेंजेस भी लो हैं और चिल्ड्रन को नहीं करनी, is when you get into a complex factor of what to do next. Two things are very clear: business challenges high, legacy low, you should exit. And if business challenges are low and legacy they want to maintain, then you should run the business. Everything else is something under which is discussed in various forums. Now, once these things are aligned, then I help people to either sell the business or ensure the continuity of the family business. So when I talk about selling, there are various processes. It's a 6-month process, right from doing the business valuation to doing a competitive analysis to then doing the marketing material, reaching out to the buyers, selecting the buyers, ensuring that we have multiple buyers in place. हमारे को ये नहीं कि एक ही buyer को बेच देना है. And if we talk about when we talk about ensuring the continuity of the business, then we make a transition plan and a training plan which works over a period of time so that the children are able to settle into the business. So these are things which are thoughts on business transition, succession or sale. मैं बिजनेस फैमिली से मीट करता हूं तो बोलते हैं देख लेंगे, बच्चे कुछ खुद हैंडल कर लेंगे, बिकॉज उनको लगता है कि दे डोंट वांट टू टेक द स्ट्रेस, नहीं लेना चाहते, बट देन दे आर लीविंग इट ऑन गुड लक, दे आर नॉट फॉलोइंग अ प्रोसेस, उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, वो जो उनको करना चाहिए, दे आर एब्डिकेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सक्सेशन एक बार होता है, when you are transferring the business once or selling the business once, बार बार नहीं कर सकते। So आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, you have to get it right। एक होती है सक्सेसफुल ट्रांजिशन, इट इज अल्टीमेट stamp of greatness of a business owner, of a family business owner, if he is able to successfully transition it to the next generation। मैंने जैसे बोला था, बच्चे क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, if those two things are aligned, that is the ultimate mark of greatness। and if you want to sell, make it a liquidity event for the family। that means मतलब अपना पैसा कमाओ, जो आपने मेहनत करी है उसको कैश आउट करो and live your life। then there's some points which everybody has got a different idea। everybody says मैं देख लूंगा, I will think about it, I'm not worried about it right now। But depending at the age at which you are, which I said less than 55, 55 to 65 or greater than 65, you need to start thinking। And this is one of the core business process now। आपका business तो stable है, but this is a core business process that you need to implement। What legacy do I need to leave behind? एक होता है successful, where I've aligned mine and children wishes, और unsuccessful business succession, I have not aligned। मतलब मेरे बच्चे नहीं चाहते हैं फिर भी उनको मैं बिजनेस में ले आया, मेरे बच्चे बाहर हैं, I want to be able to visit them, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ बार बार because I am busy in my business, I have to run my business, I have to be there daily। Then do I want my heirs to continue the same business? Business economically viable नहीं है, मार्जिन प्रेशर में आ रहा है, कंपटीशन ग्रो कर रहा है, क्या मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी इसी रेस में लगे रहें? थर्ड इज, मेरे बच्चे केपेबल हैं और इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। मतलब सबको मालूम होता है, मेरे को अपने बच्चे की कैपेबिलिटी मालूम है, आप लोगों को अपने बच्चों की कैपेबिलिटी मालूम है। अगर वो कैपेबल नहीं है, do you still want them to be in the business, or will it lead to a wealth
erosion in the future. अगर मेरे पास मल्टीपल बच्चे हैं and they are interested, who will lead and what protocols to be followed? मैंने बिजनेस फैमिलीज देखी हैं जहाँ कारों पे लड़ाई होती है, छुट्टी पे अलाइनमेंट नहीं होता, कौन कितनी छुट्टी लेगा, कितने पैसे खर्चा करेगा, किसी के महंगे स्कूल में जाते हैं, किसी के सस्ते स्कूल में जाते हैं, वेरियस फैक्टर्स, कोई 10 बजे ऑफिस आता है, कोई 8 बजे ऑफिस आता है, कोई लेट तक बैठता है. सो एंड हु इज गोइंग टू लीड? सब अपने आप को लीडर समझते हैं, बट आपकी बिजनेस में एक ही लीडर हो सकता है. मैंने बिजनेस फैमिलीज देखी हैं जहाँ एक बच्चा फाइनेंस में है, एक बच्चा ऑपरेशंस में है. फादर कांट डिसाइड कि who will take the lead. He is hesitant to decide. Now the worry is operations वाला जो marketing करता है, he says मैं मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसको business मिल गया तो मेरी मेहनत पानी में जाएगी. It is always preying on the children's mind. If both are in the business, who will lead? How do I act fairly in some kids are running the business and some are not interested? I know a business family, एक बच्चा बाहर है, he's been outside for 20 years. एक बच्चा इंडिया में है, फादर इज सेमी रिटायर्ड, 4 घंटे के लिए आते हैं. जो बाहर वाला बच्चा है वो कहता है, he came to discuss with me, कि मेरे को इस फैमिली बिजनेस में शेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. I spoke to the father. He said होना तो चाहिए. तो मैंने कहा आप कब से डिसाइड करना शुरू करेंगे? He said जब अगले साल आएगा. अगले साल भी निकल गया. जो उसका छोटा भाई है जो अभी बिजनेस चला रहा है, अब उसको भी ये थॉट प्रोसेस है. He also came to discuss with me कि मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा बड़े भाई ने आकर कभी इंडिया वापस आ गया या अपना शेयर मांग लिया तो मैं क्या करूंगा? These are the things which the current business owner needs to sit down, decide, ensure that his children agree to it, and there is fairness in the decision making. जो बाहर वाला बच्चा है, he deserves a share of the assets. He does not deserve the share of the business which his younger brother is running and has grown it to a level and is running it and will run it further. So these are things which फिर सबकी वाइब्स बीच में पड़ जाती हैं, इट जस्ट और खिचड़ी बनती जाती है. देन हाउ डू आई मेंटेन द फैमिली एसेट्स एंड वेल्थ अक्रॉस जनरेशंस? अगर मेरे को लगता है कि मेरे बच्चे मेरी वेल्थ खर्चा कर देंगे, गाड़ियों में, छुट्टियों में, कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर देंगे विच विदाउट थिंकिंग, हाउ डू आई इंश्योर कि ऐसा ना हो, मेरी वेल्थ प्रोटेक्टेड रहे? मैं देखता हूँ डिवोर्सेस हो जाते हैं. जो डिवोर्सेस में जो स्पाउस है वो 50% वेल्थ मांग लेते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं. हाउ डू आई इंश्योर कि ऐसा ना हो कि जो मेरी एसेट्स जो आप लोगों ने क्रिएट किए हैं वो फैमिली में ही रहे? These are the things that you need to start thinking about. Then एक mindset होता है. Everybody's mindset is different. एक होता है scarcity mindset, which you're worried about the future, but you're not taking action. And you're not taking action because you feel मेरे बच्चे अभी ready नहीं है. But when will they be ready? मतलब आप कौन सी एज में you think they will be ready? एक होता है my image and reputation is linked to the business. फिर होता है आई एम इन गुड हेल्थ टू रन द बिजनेस. मैं लग रहा है मैं ठीक हूँ, मैं क्यों रिटायर करूँ, मैं क्यों फैक्ट्री आना छोड़ दूँ. फिर होता है व्हाट विल आई डू? अगर मैं ऑफिस में नहीं हूँगा तो मैं क्या काम, व्हाट विल आई डू विद माय टाइम? सो आप क्या कर रहे हो? आप फैक्ट्री आ रहे हो, आपके बच्चे फैक्ट्री आ रहे हैं, बट ऑल द डिसीजन मेकिंग इज बीइंग डन बाय यू, ऑल द अथॉरिटी इज विद यू, but your children are still coming to the factory without knowing कि उनका फ्यूचर या उनका फ्यूचर टाइम फ्रेम टू रन द फैक्ट्री क्या है,
to run the business क्या है, when will they get authority, when will they get leadership. एक होता है abundance mindset where you are secure about the future and are taking action. लगता है कि your hairs are ready, आपको लगता है they are ready, they will learn and gain respect of the staff and I am there to guide them. You know, अगर everybody knows or I know कि if my kid comes to my factory or comes to my business and मेरे मैनेजर को बोले कि कोई गाइडेंस दे या कुछ उसको इनपुट दे, my manager will know कि इस बच्चे को, मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूँ, इस 25, 28, 30-year-old को क्या मालूम, वो मेरे को कैसे दे रहा है. Your manager will not give him respect, or the team that you have built will quit. And they will say कि मेरे को, I don't want to work with him. Also, your kid or your generation will want to build their own team. उनको लगेगा कि अभी भी स्टाफ की वफादारी या स्टाफ की लॉयल्टी आप लोगों के साथ है. They will not trust. Everybody wants to make their own team. सबको जो है, you know, we see it in cricket, we see it, धोनी जी आए, उन्होंने सारे सीनियर्स को निकाल दिया. It took him time to build his own team. It will happen in the business also. You have to allow your kids to build their own team, which will take time. But you are there to guide them. And your legacy is to ensure wealth, social benefits, and unity in the family. जो भी benefits हैं, whether economical, whether it is economic or social. Social I mean जो आपके friends, family, political contacts जो कुछ भी हैं, जो आपकी vendor relationships हैं, जो आपकी sales relationships हैं, जो banking relationships हैं, they need to be transferred to the people running the factory. And kids have to be in unity and harmony going forward. And you spend your time doing activities, you know, that you wanted to do, did not have the time. I have a business family. The day he turned 60, उन्होंने छोड़ा. उनका son was 25 years old. He says, you run the business, I am leaving. He left. Now he spends his time playing golf and traveling. उनकी ये था कि मैं 60 पे रिटायर कर जाऊंगा. उन्होंने अपने बच्चे को बोला, I'm giving you 2 years. बच्चा, you know, when he was in college, started coming to the factory. But he says, at the age of 60, I will retire. Business to me चलाना है. बता दो वरना मैं बेच दूं. And now the son is running the business very well. Now son has become about 45. Son wants to migrate overseas. Son has one daughter. He has come to me and says, now help me sell the business. मेरे को आगे नहीं करना, मेरे को दुबई करना है. मैंने ट्रेडिंग आर्म क्रिएट कर लिया दुबई में, मैं दुबई जा रहा हूँ. My kid will never be in, उसकी डॉटर है, कहता है मेरी डॉटर कभी फैक्ट्री ना जाएगी, ना मैं उसको चाहता हूँ कि वो फैक्ट्री जाए. So they are very clear about what they want to do. This is my contact details, etc. So this was basically about the background. I will stop sharing, and any questions that you have, very happy to answer. Mr. Gupta, I'm V.K. Agarwal. So one second. I'll just come back to Zoom, sir. Haji, sir. I stay in Lucknow. I run a business for several decades. So my question is about the transition. Have you worked on a model where the business succession, where the business was transferred to professional management and it continued to run and create value in small scale? I mean, I'm not talking of Tata Birla. It does, sir. Again, it depends on, what is the kind of ownership that you want to maintain in the business. आप पूरा एग्जिट करना चाहते हैं या पार्ट एग्जिट करना चाहते हैं. बेसिकली जहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेकर लेना चाहता है, उनकी क्या फंडिंग एबिलिटी है, उनके पास क्या फंड अवेलेबल हैं, whether they will be able to buy you out outright or they will buy you out over a period of time. So the various things that come into play, and size of the business also plays a role.
So my next question is that your presentation was excellent. Now, is it that are you a hands-on man, or you support the whole process, or you are just an advise? You just advise and on certain things, and that's about all. Or you can go into the depth of the circumstances, the family, the business, and you have also talked of your resources in selling business. So that makes the story complete because you have almost all the possibilities and solution for all the different contingencies. So and how does your commercials work out? So basically, it's a 3-step process that I do, sir. My first step is when I work with you, is when we get alignment on what you want to do, right? So when I do it's an initial analysis, initial conversation that we have. Second step is when we decide and you say yes, you want to work with me, and you're comfortable working with me. Is when we do the complete analysis of the business. It's a report. It's a go forward plan on what needs to be done, etc. And whether it's a succession, what is the mode of succession, in a discussion with the kids, interested, not interested. That is a report format. That's a go forward. That's a proper transition plan. You can choose to say मैं खुद कर लूंगा. So that is basically a report. You say you can do it, or you want me to then help you implement. Now, I am not there in your factory. Let the third phase. I'm not there on a daily basis to implement. But we put timelines and we put a structure in place. I monitor the timelines and I monitor the structure, and I ensure that the transition is going in the right manner. So that is what we do. So first two stages is discussion. If you say you're capable to do it on your own or you will monitor it, I'm fine with that. आप कर लीजिए. अगर आप चाहते हैं मेरे को चाहिए, then I will do it. So in that way, I'm hands-on. I don't only give gyan. I want to be hands-on. I want to work with you in a realistic manner to take it forward. My for a succession is different, sale is different. Sale is obviously more on success fee, succession is more on a fixed fee because I'm working with you over a period of time. So the models are different for succession, model is different for sales. But you told of three parts to the whole process. Now the commercial aspect of all the three parts would be different. So first is different. When we agree to go on the second, it is different. In the second में मेरे को कितना time लगेगा? You might not agree to the third phase. You might want to say I'll do it on your own. So every part will have a different commercial component. Some ballpark figure. Very different for different businesses, sir. Without knowing the size of your business, how many companies you have. We love to create more companies and partnerships, etc. So I'll need to know how many companies you have, how many businesses, how many data points I'm looking at, how many financials I'm looking at, etc. So when I come to you, the first level discussion is when I have all this data, rough commercial in place. So the fee starts from the second part. Yes, sir. My first decision, obviously, I can't charge you for that, but we sort of get an alignment at the after the out of Delhi. Sorry, I'm out of Gurgaon, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. So, any questions? Hi, I have a question. Yeah. Now, I just want an advice on in case there are more hands coming joining a particular business and a fresher comes up, how do you evaluate the percentage of profit that should be given to him as a part of? Is he a part of? Is he a business He's family? the fresher, he just done his MBA, is coming hear into you. business. How do Sorry. you decide on the percentage of remuneration? Do you go for a remuneration or do you straight away go for a part of the profits? As I said, but I'm just asking: is he a business family? Is he a family member of the Yes, family? yes. Family member. And how do you remunerate the other people? No, none of the cases. The first instance.
So this is somebody who's coming in fresh. There's no other next generation in the family, right? So, and I assume is he is he a son? Is he a relative? Is he what kind of a relationship? It's just a standard question I've come So across this. you cannot give a percentage of profit till the time you know what value is delivering. So it has to be a fair remuneration. See, if you pay him under, you have to pay him slightly under the market, but not over the market. Okay. Right. So you have to give him, otherwise, if slightly under the market, because you cannot compare him to somebody who's already working. So he does not feel, India nepotism kind of feeling should not be there. And if you pay him extra, you will feel he's not delivering the value. So percentage of profit is out. Remuneration is something that you can look at. Thank you. So any more questions? आवाज साउंड आ रही है आपके पास? हाँ जी सर. So can we close the meeting, sir? If you can share your number with all of us. हाँ, एक तो गौरव जी अपना नंबर आप शेयर कर लीजिए. हाँ जी. We may be मतलब needing more reference या discussion on this point. आज बहुत ही burning topic आपने touch किया है, which is the fabric of our business community. Basically, transition जो है and various permutation and combination have been discussed. Still बहुत साइंटिफिक फॉर्मूला जरूर इस पे वर्कआउट नहीं हो सकता. सिचुएशन टू सिचुएशन बहुत चीजें वेरी करती हैं, सर्कमस्टेंशियल फैमिली कंडीशंस वेरी करती हैं, सेंटिमेंट्स वेरी करते हैं, तो बहुत चीजें होती हैं. बट हाँ, डेफिनेटली somebody living abroad, somebody living away, he doing his own business, what is the contribution, how it can be marked earliest, जितना डिसीजन अर्ली हो जाएगा वहाँ, जरा मैं समझ रहा था डिले के बदले, और एक फॉर्मलाइज हो जाएगा उतना एक बेटर होगा, जैसा मैं समझ पाया पूरी डिस्कशन में चीजों से. तो हमारे साथ सब पास प्रेजेंट हमारे अनिल गुप्ता जी हैं. और एनी क्वेश्चन सर? अभी बीके अग्रवाल साहब ने पूछा, बहुत अच्छी बात हुई थी, डिस्कशन था. एनी क्वेरी फ्रॉम एनीबॉडी? कोई क्वेश्चन है? अगर इसके बाद ओवर हो गया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, राजीव बंसल जी हैं हमारे साथ? जी भाई साहब. हमारे भाई बंसल जी. और इसके अलावा गुप्ता जी का के कॉन्टेक्ट्स भेज दें. So my mobile number is 9811. Just a minute. 9811. 63422. 63422. Thank you so much. 634. 22, sir. Mr. Gaurav Gupta. Gaurav Gupta. ठीक सर, मैं डेफिनेटली सब लोग एग्री करेंगे कि आज की डिस्कशन से दिस फॉर्मलाइजेशन हैज गॉट इंस्टिगेटेड. ये एक शुरुआत हो गई है दिमाग में, जैसे कंसर्न रहता है तो एवरीबॉडी नाउ कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, एड्रेस होनी चाहिए, एंड इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज हमें करना चाहिए. बिकॉज वी आर ऑल मतलब लार्जली आई मेंबर्स आर बिटवीन 55 to 60 years, जो पुराने लोग हैं हम लोग, तो हम लोग नेक्स्ट जनरेशन का एक ट्रांजिशन अपने सामने चैलेंज के रूप में देख सकते हैं. नॉट एग्जैक्टली चैलेंज, बट इट्स ए वे ऑफ लाइफ, तो हम लोग उसके हिसाब से देख सकते हैं. तो रियली बहुत दिनेश जी, अनिल गुप्ता. हाँ अनिल गुप्ता सर, प्लीज. मुझे लगता है कि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली एमएसएमई एंड मीडियम. हम सक्सेशन को कभी हमने अभी सोचा ही नहीं है,
till our last we keep on running the business. Yeah, this is a very good topic today. I think we should keep on having a discussion regarding this from time to time, and so that even the small entrepreneurs should think about this, and it will be very, very good in times to come. We all should think after 60 how we should plan our life. Otherwise, the life is so difficult that the business we keep on running the business, and there's no fun in the life left. So सक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारी चीजों को टच किया गया, डिफरेंट एक्सपेक्ट को टच किया इसमें, और मुझे लगता है कि हम लोग अब जब आपस में मिलेंगे इन चीजों पर डिस्कशन करना चाहिए, और वो गौरव जी के और लेक्चर्स भी हो सकते हैं, मतलब उसमें फिर हम लोग अपना थोड़ा प्रिपेयर्ड होके लोग अपनी अपनी सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फिर अभी सिंस इट इज अ वेरी न्यू टॉपिक, although I always keep on thinking about FMB, family managed business, how it should be decided for the future. उसमें जो डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं उसको डिस्प्यूट को पहले ही फोर्सी करके उसको ठीक करना चाहिए, इसलिए FMB के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुत बढ़िया बात सर आपने कही। मैं तो मानता हूँ कि इंडियन फैमिली में ज्यादातर ग्रैंडफादर बनाते हैं, फादर मेंटेन करते हैं, और ग्रैंडसन के टाइम तक आते आते वो हिस्ट्री हो जाता है, खत्म हो तो जाता है। 3 जनरेशन ज्यादा ब्रांड ही नहीं कैरी हो पाता। ब्रांड बहुत बढ़िया ब्रांड था, हमारे फादर का ब्रांड ये था, ग्रैंडफादर का, तो वो सब चीजें सस्टेनेंस अगर MSME को चाहिए और आगे मिड कॉर्पोरेट पे जाना है या बड़े लार्ज स्केल पे जाना है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये चीजें एड्रेस हों। तो सर आज अगर सबका इजाजत है तो आज का सेशन इतना अच्छा सेशन रहा, we will not really conclude it, we'll really close it and adjourn करते हैं कि so that we have some more कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। So nice of you, sir. Thank you very much, sir. Continue, Our president, our vice president, our COB members, साथ ही हमारे सब चैप्टर चेयरमैन, and जिन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया, and we are really thankful to all of us, all IA members जिन्होंने इतना इंटरेस्ट लेकर आगे नेक्स्ट जनरेशन को सक्सीड कराने की बात की। So nice of you, sir. And especially those who have asked the questions, queries for more clarifications, उससे दूसरों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। एंड गौरव गुप्ता जी का विशेष धन्यवाद अगेन, इन्होंने ये हम लोग को एनलाइटन किया अबाउट दिस एंड ट्राई टू स्विच ऑन आवर माइंडसेट टुवर्ड्स दिस। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you. thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir.